हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा चल रहा है एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। इसके अंदर हम बिल्डअप कर रहे हैं एक प्रोसेस और एक सिस्टम अपने लिए, जिसके अराउंड हम अपना दिन, अपना लाइफस्टाइल और अपना कैरियर एवरीथिंग बिल्ड कर सके। हमारी लाइफ में हमारे लिए एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जो हमको डायरेक्ट करेगा, हमारी एनर्जीज को फ्यूल करेगा थ्रू योर पर्पस, और हमें डायरेक्शन देगा थ्रू आवर विजन। अभी तक हमने समझा है हमारे फर्स्ट वीक में कि हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं, और हमको कैसे प्रैक्टिस करने हैं अपने अटेंशन को। वन थिंग एट ए टाइम, सिंगल टास्किंग और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हमें अटेंशन की ओर लेकर जाती है और हमको उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारा जो सेकंड वीक है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे अपने पर्पस को, अपने विजन को फाइंड आउट कर रहे थे, सेटल कर रहे थे एक इंस्पिरेशन। हमने समझा था कि हमारे जो डिज़ायर्स होती हैं क्यूरियोसिटी से जो बनती है बाद में, वो डिज़ायर्स बाद में हमारे ड्रीम्स फॉर्म करती हैं। और ये सब डिपेंड करता है हमारे वैल्यू सिस्टम पर। हमें अपनी कैसी वैल्यूज़ मिली है, किस तरह का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहा है, उस तरह से हमारी लाइफ बिल्डअप होती है, बनती है। एंड उसके बाद हमने समझा था कि हम चॉइस बना सकते हैं। हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हम अपने लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो सेटअप सिस्टम है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय मेकिंग चॉइसेस। और इसीलिए हम विजन और पर्पस की बात करते हैं। दैट मीन्स कि अपनी लाइफ अपने हाथों में लेना, उसको डायरेक्ट करना। और जब अब हमारा विजन और पर्पस हमको क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारे पास एक डायरेक्शन हो जाती है, हमें किस डायरेक्शन में चलना है, कहाँ पर एफर्ट्स लगाने हैं। नाउ इज़ द टाइम कि अब हमको पता हो कि हमारे जो डायरेक्शन है उसमें कैसे रहना है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ माइंड हो, जिस तरह से हम अपने आप को लेकर चलें। उसी के लिए ज़रूरी होता है कि उस स्टेट में रहना, हारमनी की स्टेट में, पीस की स्टेट में, एक मेडिटेटिवनेस की स्टेट में रहना। क्या है ये मेडिटेटिवनेस? आज का सेशन इसी के लिए डिवोटेड है। हमको समझना है हमारे फाइंडिंग पर्पस और सेटिंग इंस्पिरेशन वाले वीक में विजन और पर्पस के बाद अब हमको डायरेक्ट करना है उस फोकस को थ्रू मेडिटेशन, मेडिटेटिवनेस। ओके। नाउ लाइक ऑलवेज हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने एक रिकॉल से, दैट इज जनरल राइटिंग। एवरी मॉर्निंग 5 मिनट, आपका दिन कैसा होने वाला है, कमिटमेंट उसके लिए, एक गुड नोट टू सेल्फ और थैंक्स टू द गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे। नाउ आफ्टर दैट, जब आप सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए और निकालें, उसके अंदर लिखिए कैसा रहा आज का दिन आपका। छोटी छोटी माइक्रो मीन्स प्रोसेस आपको कैसी फील हो रही है, और एक प्रॉमिस अपने लिए कि हाँ, जो एफर्ट्स लगाए आपने वो कैसे थे, और उसके बाद अगले दिन आप और एफर्ट्स कैसे अच्छे से लगा पाएंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आ पा सकते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन ऑफ दिस मेडिटेटिवनेस। देखिए, पीस मतलब शांति, आपके अंदर कामनेस, वो एक प्री कंडीशन होती है किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके मेंटल लेवल में, फिजिकल लेवल में कामनेस का होना। अगर आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसका स्टेबल, स्ट्रेंथन होना ज़रूरी है। ऐसे ही आपका माइंड, अगर वो काम नहीं है, स्ट्रेस फ्री नहीं है, एक पॉइंटेड फोकस के साथ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा क्लटर है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो उसे कभी भी आप किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते हैं, और ना ही कुछ प्रोडक्टिव लेकर आ सकते हैं। हमेशा आप चिंता में रहेंगे। सो ज़रूरी है आपके माइंड को एक पर्टिकुलर स्टेट में होना, आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्टेट में होना। उसी के बाद आप बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं हैप्पीनेस, जो है, जो कि सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है आफ्टर, जब आप मेडिटेटिव हो जाते हैं, जब आपके अंदर जो काम है, जो पीस है, वो नेचुरल हो जाता है आपके अंदर। सो आपके लिए कुछ भी करना है, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, कुछ भी क्रिएट करना है, सक्सेस भी हो जाए, उसके लिए प्री कंडीशन है आपकी पीसफुलनेस। आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को एक सर्टेन लेवल के एज में रखना होता है, एक कामनेस की स्टेट में रखना होता है, सिंपल, जहाँ पर वो अच्छा फील करे नेचुरली। और उसी के कारण आ सकते हैं आपके पॉजिटिव आउटकम्स। पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम्स के लिए ज़रूरी है आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, और साथ में जो आपकी बॉडी और माइंड है वो अलाइन रहे, एक हारमनी में रहे अपने साथ में। क्योंकि जब वो हारमनी में रहते हैं तो एक अच्छे से बिहेव करते हैं। अगर आपका माइंड की इंस्ट्रक्शन आपकी बॉडी फॉलो नहीं करती है, दैट मीन्स कि आपके अंदर इम्बैलेंस है। सो
उसी को बैलेंस क्रिएट करने की स्टेट ही होती है मेडिटेटिवनेस, जब आप हार्मनी में होते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि अपनी बॉडी और अपने माइंड को हार्मनी में रखें और उसकी देखभाल करें, केयर करें उनकी। आपकी जो माइंड है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपकी मेमोरी का और इंटेलिजेंस का। मेमोरी जो आपके अंदर डेवलप होती है एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, और इंटेलिजेंस जो उसके ऊपर काम करती है, एनालिसिस करती है, और एक सिस्टम एक एनालिसिस के बाद एक जनरेट करती है आपके लिए प्रिडिक्शंस और आपके लिए बेहतर डिसीजंस बनाती हैं, दैट इज इंटेलिजेंस। ये दोनों डायमेंशन जब मिलती हैं उसी को माइंड बोलते हैं। तो आपका जो माइंड है उसका कामनेस में रहने का मतलब है कि वो बहुत सारे जो क्लटर हैं पास्ट की चीज़ों के, एक्सपीरियंसेस के, उनको दूर रखे अपने से, बट इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कि हाँ, कि मैं जो सीख रहा हूँ वो मेरे लिए आगे हेल्प करेगा और मैं इस मोमेंट में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो आप अपने माइंड को क्लटर फ्री रख सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है माइंड की और अपनी बॉडी की देखभाल करना। आपकी इंटेलिजेंस भी बेस्ट फ्लोरिश तब करेगी जब आपका माइंड क्लियर होगा, आपका जो मेंटल स्पेस है उसमें ट्रैश नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। दैट्स वाई वी टॉक्ड अबाउट टेकिंग आउट द ट्रैश। तो आपकी इंटेलिजेंस बेस्ट पॉसिबल वे में फ्लोरिश कर सके, वर्क कर सके। अब आपके पास आपकी वैल्यूज के अलाइंड आपके ड्रीम्स हैं। आपका जो विजन है वो फ्यूल्ड है आपके पर्पस से। आपका पर्पस और विजन आपको क्लियर है और आप अपनी ड्रीम्स की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। नाउ दैट यू हैव ए डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाना है, दैट इज विजन, और क्यों जाना है, दैट इज योर पर्पस। तो अब आपके पास एक रीजन है और एक सिस्टम है कि आपको अपना फोकस किस डायरेक्शन में, किस चीज पर और कितना लगाना है। और क्योंकि अब आपको अपना विजन क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, तो आप अपने फोकस को पॉइंट कर सकते हैं। एंड जब आप अपने फोकस को पॉइंट करते हैं, अवेयर रहते हैं, तो दैट मीन्स कि अब आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। आपकी मेडिटेटिव स्टेट का मतलब यही है कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी माइंड और बॉडी की जो भी अलाइनमेंट है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, आपकी विजन की डायरेक्शन में। और जो आपका पर्पस है वो भी आपको एनर्जी देता है उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। सो उस स्टेट में बने रहने की पोजीशन ही होती है आपकी मेडिटेटिवनेस। बेसिकली जो मेडिटेशन होता है वो कोई चीज़ नहीं है या कुछ करना नहीं है, ये जस्ट स्टेट है जिस स्टेट में आप रहते हैं। आपको इसके लिए एफर्ट नहीं लगाने होते, बस डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना होता है, अपने अटेंशंस को प्रैक्टिस करना होता है, अपनी एनर्जीज को हाई रखना होता है। सो बस मेडिटेटिवनेस तो एक रिजल्ट है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है आपकी। जो आपका ध्यान होता है वो बेसिकली होता है आपकी क्वालिटी ऑफ अटेंशन और ईज, जिसमें आपकी माइंड और बॉडी हैं। जिस तरह का आपका अटेंशन की क्वालिटी होती है वही आपका ध्यान होता है। अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, दैट मीन्स कि आपका अटेंशन उस चीज़ पर है और आप उसके साथ हार्मनी में है, ईज में है। जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, ईज में नहीं होगी, तब तक आप मेडिटेटिवनेस की स्टेट में नहीं आ सकते। जब तक आपका माइंड क्लटर फ्री नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री नहीं होगा, एंजाइटी फ्री नहीं होगा, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस हटेंगे नहीं, तब तक आप अपने माइंड को कामनेस की स्टेट में नहीं ला सकते और ना ही आप मेडिटेटिवनेस की स्टेट में हो सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी है आपके माइंड और बॉडी ईज में रहें। सिंपल भाषा में कहो तो वो बहुत ज़्यादा हार्मनी में हो और उनके ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो। उनका नॉर्मल स्टेट में होना ही मेडिटेटिवनेस है। सो बेसिकली मेडिटेटिवनेस कोई स्टेट है जिसके अंदर आपको रहना है। ये कोई काम नहीं है जो आप करते हैं। मेडिटेशन कोई काम नहीं है कि आपने मेडिटेशन किया, इट्स ए प्रैक्टिस। एक मेडिटेटिव स्टेट में आप बस प्रैक्टिस में रहते हैं। आपका माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंपिंग मोड में नहीं है। आपका जो माइंड है वो कंजेस्टेड फ्री है, आपका मेंटल स्पेस फ्री है, और यही बचाता है आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको वेस्ट होने से। इस स्टेट में होना ही मेडिटेटिवनेस है और ये आएगा बाय प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करिए अपने अटेंशन को, सिंगल टास्किंग, एक काम पर पूरा ध्यान रखिए। अपने पर्पस और विजन को जब आप क्लियर करेंगे तो आपके पास एक डायरेक्शन होगी, एक सिस्टम होगा जिस डायरेक्शन में आपको चलना है, और उसी पर फोकस लगाना, अवेयर रहना, वही होती है आपकी मेडिटेटिवनेस। आप कुछ भी कर रहे हो बट स्टिल आप मेडिटेटिवनेस की स्टेट में हो सकते हैं। एक बार आपको जब अपना विजन और अपना पर्पस क्लियर हो जाता है
तो आपका जो माइंड है आप उसको ईजिली सेटल डाउन कर सकते हैं। एक बार वो सेटल और काम है तो आप किसी भी चीज़ पर पूरा फोकस कर सकते हैं, वहाँ से प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकते हैं। नाउ दैट जब आपका माइंड क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, तो आपकी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है, जो आपकी एनर्जीज थी, वो भी कंजर्व रहेंगी, सेव रहेंगी। आप अपनी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को अच्छे से उन काम में यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ योर डीप वर्क, आपकी स्टडीज़, आपका कैरियर या कुछ क्रिएटिविटी, एनीथिंग। और आपका जो मेंटल स्पेस है वो भी खाली रहेगा, क्योंकि अब आपका फोकस्ड काम हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस आपने दूर किए हैं बाय प्रैक्टिसिंग थ्रू योर पर्पस एंड विजन ऑल्सो। ओके, तो ये दीज आर द थिंग जिसके थ्रू आपकी मेंटल स्पेस, कॉग्निटिव बैंडविड्थ अच्छे से यूज होगी और आप मेडिटेटिवनेस की स्टेट में होंगे। बट लाइक एनीथिंग एल्स, इसको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, गुड न्यूज़ यही है कि आप उसके साथ मेडिटेटिवनेस की स्टेट में बन सकते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप बैठे हैं। पॉइंट बीइंग, क्या आपकी मेंटल अवेयरनेस आपके साथ है? क्या आप अभी अपने पर्पस और विजन को देख पा रहे हैं? क्या आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं? बस अगर आप ये सब चीज़ें सेटल कर रहे हैं अपने लिए, अपने माइंड से एंजाइटी हाथ हटा पा रहे हैं, क्योंकि आपको विजन और पर्पस क्लियर है, आप डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके पास एक सिस्टम है, दैट इज़ योर प्रोसेस। सो उसके बाद आपके अंदर मेडिटेटिवनेस नेचुरल हो जाती है। So all you have to do is practice attention and practice meditativeness in whatever work you are doing. आप कोई भी काम कर रहे हो, बस मेडिटेटिवनेस की स्टेट में अपने आप को रखिए, काम और प्रोग्रेस करते हुए अपने प्रोसेस के थ्रू और अपने पर्पस और विजन की डायरेक्शन के साथ। आपका जो मेंटल अलर्टनेस है, दैट मीन्स कि आप हर वक्त ज़्यादा अलर्ट रहने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ से बेहतर है आपका अवेयरनेस में होना। आपकी मेंटल अलर्टनेस आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा लेता है, आप सर्वाइवल मोड पर ज़्यादा होते हैं। लेकिन अवेयरनेस, अवेयरनेस है आपकी हार्मनी में होने के बारे में, अपने एनवायरनमेंट, आसपास की चीज़ों में, अपनी स्टडीज़, गोल और पर्पस के साथ, अपनी हेल्थ के साथ और जस्ट अबाउट एवरीथिंग। जब आप उनके साथ अलाइन में होते हैं, उनके साथ हार्मनी में होते हैं, दैट इज़ अवेयरनेस। तो जो मेडिटेटिवनेस है वो आपकी अवेयरनेस के बारे में है, सिर्फ मेंटल अलर्टनेस के बारे में नहीं है। आप चीज़ों के साथ टेंशन में नहीं है। अलर्टनेस के साथ जो आप मेंटल अलर्टनेस है उसके साथ आप थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस आपको काम और हार्मनी में लेकर आता है। सो आपको अपनी चीज़ों के साथ हार्मनी में होना है। ओके, अब आपके पास बहुत सारी थॉट लेवल, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल की एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू आप मेडिटेटिवनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस स्टेट में बने रह सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का एकमात्र पर्पस यही है कि आपकी जो बॉडी है, जो माइंड है, जो इमोशंस हैं और जो एनर्जीज हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो। हम यही कोशिश कर रहे हैं थ्रू फर्स्ट डे, कि फ्रॉम फर्स्ट डे टू नाउ और थ्रू एंटायर प्रोसेस, कि आपके जो चारों डायमेंशन हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो। क्योंकि जब ये अलाइन होंगे तो आपका पर्पस और विजन आपको क्लियर होगा, आपके पास फ्यूल होगी, एनर्जी होगी, और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं फास्टेस्ट वे में, क्योंकि ये आप करना चाहते हैं। दैट इज ऑन योर इमोशनल लेवल, फ्यूल करने के लिए दैट इज योर एनर्जी, वर्क करने के लिए और फिजिकल और मेंटल वर्क। ओके, तो इस तरह से हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, जहाँ पर हम अपनी एनर्जीज को और अपने इमोशंस को यूज करेंगे अपने माइंड और बॉडी के साथ। ओके, हमने फर्स्ट वीक में समझा था और वही हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमको प्रैक्टिस करनी है अपने अटेंशन को, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। दूसरी चीज़ हमने समझी थी कि हमारा जो भी विजन है वो कैसे डेवलप हो सकता है, हमारा जो ड्रीम्स हैं वो कहाँ से आए थे, डिज़ायर्स के थ्रू, और कैसे इन्फ्लुएंस थे, आपकी वैल्यूज से इन्फ्लुएंस थे। और उसके बाद हमने पर्पस को क्लियर किया था, अपने विजन को क्लियर किया था, हमारा पर्पस, वाई, हम ये क्यों करना चाहते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होता हम किसी डायरेक्शन में कैसे जाएंगे। और विजन, कि हमको जाना कहाँ है, एक्चुअली क्या क्रिएट करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में, जब ये क्लियर होगा तो मेडिटेटिवनेस वो हमारे लिए कंडीशन होगी। प्री कंडीशन है उसकी पीस। जब आप पीसफुल स्टेट में रहेंगे तो मेडिटेटिवनेस की स्टेट में बन सकते हैं। विद मेडिटेटिवनेस की स्टेट आप हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ योर पावर, आपका अटेंशन, आपकी मेडिटेटिवनेस आपकी बहुत बड़ी पावर है जिसके थ्रू आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं फुल्ली फोकस्ड होकर। ऑल राइट,
नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हमारी अवेयरनेस है, कॉग्निटिव बैंडविड्थ, मेंटल स्पेस कैसे काम कर रहे हैं और हमको अलाइन करने अपनी माइंड, बॉडी, एनर्जी, इमोशंस। अब हम देख सकते हैं अपनी एक्सरसाइजेज कि कौन सी चीज़ें हमको प्रैक्टिस करनी है जिसके थ्रू हम अपनी मेडिटेटिवनेस की स्टेट को हेल्पफुल कर सकते हैं, उसको बना के रख सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज सिट इन द साइलेंस। आप अपने आप में एक ऐसा क्रिएट करिए एम्बियंस जहाँ पर आप शांति से बैठ सकें। 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठिए, कुछ नहीं करना है, बस अपने आप एक शांति के एनवायरनमेंट में बैठिए और अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, उनके पार देखिए, उस सांस को आए और जाए। बस आपको अपने थॉट्स जो भी आ रहे हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, उन थॉट्स को दूर रखिए। जैसे भी आए तो कोई बात नहीं, आए और वो चले जा सकते हैं, बट आपका ध्यान होना चाहिए आपकी ब्रेथ पर। ये एक तरह का मेडिटेशन है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपका माइंड काम होगा और आपका जो क्लटर है माइंड में वो धीरे धीरे करके हटना स्टार्ट हो जाएगा। इसको फोर्स नहीं करना है। लाइक वी टोल्ड अर्लियर, मेडिटेटिवनेस, मेडिटेशन कोई काम नहीं है जो आपको करना है, इट्स योर स्टेट ऑफ बीइंग। आप इस स्टेट में बने रह सकते हैं। सो ओनली थिंग इज कि आप एक 5-10 मिनट जब प्रैक्टिस करेंगे इसको, उसके बाद जो आपके अंदर कामनेस क्रिएट होगी, बस वो कामनेस आपको हर एक काम में जो थ्रू आउट द डे आप करते हैं उसमें बना के रखनी है, मेंटल अवेयरनेस के साथ। ओके, अपनी जनरल अवेयरनेस के साथ। क्योंकि आपकी जो कामनेस और सेटल माइंड की स्टेट होगी, सेटल्ड स्टेट होगी, वही रिफ्लेक्ट होगी आपके हर काम में, जितना भी दिन में जो भी काम करते हैं। आपकी स्टडीज़ में भी रिफ्लेक्ट होगा यही कि आप कितने मेडिटेटिवनेस की स्टेट में हैं। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट आपका अटेंशन और आपकी प्रोडक्टिविटी अपने लिए अपनी स्टडीज़ में। ऑल राइट। सेकेंड वन इज योगासनाज। देखो, योगा का मतलब होता है यूनियन। हमारी चारों डायमेंशन, बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, जब ये एक साथ अलाइन होती है तो उसी को बोलते हैं योगा। योगासनाज एक तरीका है अपनी बॉडी और अपने माइंड को अलाइन करने का उस डायरेक्शन में। धीरे धीरे करके आपके इमोशंस और एनर्जीज भी उसके साथ अलाइन होने लगते हैं। योगासना में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ पर्टिकुलर 4-5 प्रैक्टिसेस आप जरूर करिए। किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से सीखिए कि योगासनाज क्या है, मेडिटेटिवनेस में कैसे हो सकते हैं योगासनाज। तो योगा करिए, योगा का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल राइट। तो आपको योगासनाज करने चाहिए जो आपके अंदर मेडिटेटिवनेस की स्टेट बनाएंगे। क्योंकि जब आप योगासना करते हैं, कोई आप सूर्य नमस्कार करते हैं और कोई भी आसन करते हैं, उसके बाद क्या होगा कि आपका माइंड और आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे हारमोनी में आएगी। वही हारमोनी क्रिएट करने से ही बनेगी आपकी मेडिटेटिवनेस। ओके। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं थ्रू आउट द डे वो है उपयोगा। सुबह के वक्त कुछ उपयोग आज अपनी बॉडी में स्ट्रेचिंग के लिए भी, और दिन में जब आप काम करते करते थक जाएं तो अपनी आंखों के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए, हाथ के लिए, पैर के लिए एक एक 2-2 मिनट के उपयोगा। एक तो ये आपकी बॉडी में मूवमेंट बना के रखेंगे, प्लस आपके जो माइंड की स्टेट है उसको वापस से रिचार्ज करेंगे। सो ये तरीके हैं कि आप मेडिटेटिवनेस की स्टेट में कैसे बने रह सकते हैं। नाउ, प्रैक्टिस अटेंशन। आपको अटेंशंस को प्रैक्टिस करना है। हमने शुरुआत में ही बात की थी किस किस तरह से आप अटेंशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर अटेंशन में रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और मेडिटेटिवनेस की स्टेट में कोशिश करिए अपने आप को रखने की। मतलब बस अलाइन रहिए जो आप कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन। म्यूजिक भी एक अच्छा तरीका है। अच्छा काम म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। एक ऐसा म्यूजिक जो आपको एनर्जी देता है। अलग अलग टाइम के अलग अलग म्यूजिक हो सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप सोते हो उससे पहले हार्ड म्यूजिक ना सुने, काम और सॉफ्ट म्यूजिक सुने। और सुबह के वक्त कोशिश करिए कि ज़्यादा हैवी चीज़ों को कंज्यूम ना करिए, ज़्यादा हैवी म्यूजिक, एवन वो चाहे भजन ही क्यों ना हो, अगर उनके अंदर ज़्यादा बीट्स हैं दैट्स नॉट गुड। शांति का होना जरूरी है, एक रिदमिक सिस्टम का होना जरूरी है। जो रिदम में साउंड होती हैं उन्हीं को हम मंत्र बोलते हैं। तो आप मंत्र उच्चारण सुबह का वक्त कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, लेकिन हार्ड म्यूजिक नहीं। लेकिन आपके लिए म्यूजिक अच्छे से काम जरूर करेगा अगर आप उसको अच्छे से यूज करेंगे। ये आपकी अटेंशन क्वालिटी को बढ़ाएगा। ओके, मेडिटेटिवनेस को बढ़ाएगा। आप अपने लिए एक जनरल राइटिंग का सिस्टम जो हमने पहले बात की है वो बनाकर जरूर रखें। आपके मन में जो आता है, आप जो सोचते हैं, जैसे इमोशंस आपके हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम
हमारे अंदर स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं वो टकराव में होते हैं। अगर उनको एक्सप्रेशन ना मिले तो या तो वो एंगर की फॉर्म में बाहर आएंगे या फिर हमारे अंदर वो क्रिएट करते रहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एनर्जी। उस एनर्जी के कारण हमारे अंदर स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। तो उन इमोशंस का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर किसी बात को लेकर चिंता है, कोई द्वंद्व चल रहा है अपने अंदर, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो जस्ट राइट इट डाउन। आप उसको लिखिए, जो भी आपके मन में आ रहा है उसको लिखिए। जब आपके उन इमोशंस को थ्रू योर थॉट्स एक फॉर्म मिल जाती है अपने वर्ड्स में, जब आप उसको पेन पेपर पर लिखते हैं कि आपकी उनको उस एनर्जी को जो आपके अंदर बनी हुई थी डिप्रेशन और एंजाइटी की फॉर्म में, जब उसको एक्सप्रेशन मिल जाता है इन योर वर्ड्स, तब वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और आपका माइंड काम होने लगता है। सो इसको प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको परेशान करता है लिखिए, उस चीज़ को लिखिए। आपके अंदर जैसा फीलिंग आ रही है उनको लिखिए। आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए इन योर वर्ड्स। तो जनरल राइटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है आपके मेडिटेटिवनेस की स्टेट को बना के रखना है, आपके अटेंशन को बना के रखने का, आपकी एनर्जीज को, आपके माइंड को और बॉडी को अलाइन करने का। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को मेडिटेटिवनेस की स्टेट में रखने के लिए। नाउ ये सारी की सारी चीज़ें बस एक प्रोसेस बिल्डअप के लिए हैं। सो अब आपके पास अगर एक प्रोसेस होती है, डेट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस किस तरह से उनको कर सकते हैं। छोटे छोटे काम अपने प्रोसेस में यूज करना कि आप सुबह के वक्त क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, किस तरह का आपका शेड्यूल है, विजन और पर्पस को आप कैसे यूज कर रहे हैं और क्या आपके पास एक डायरेक्शन है। जब इन सब चीज़ों को आप एक एक्टिविटी में लेकर आते हैं, एक्शंस में लेकर आते हैं, वही होती है आपकी एक प्रोसेस। सो आपकी एक प्रोसेस अगर आपके पास बिल्डअप हो जाए तो भी आप मेडिटेटिवनेस की स्टेट में बने रह सकते हैं। हमारा बस यही ऑब्जेक्टिव है, आपके लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम तैयार हो जाए जो ऑटोमेटिकली आपको मेडिटेटिवनेस की स्टेट में रखेगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शंस क्लियर हैं, आपके पर्पस क्लियर है, आपके गोल्स क्लियर है। ऑल राइट, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको रेलेवेंट लगी होंगी, आपको हेल्पफुल लगी होंगी और आपको इनके बाद अपने अंदर एक क्लैरिटी नज़र आ रही होगी। आपकी मेडिटेटिवनेस की स्टेट आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी था आपका विजन और पर्पस का क्लियर होना। सो अब आप जो भी काम करें, जो भी काम, पढ़ना, लिखना, घूमना, खाना, म्यूजिक, एनीथिंग, उसके अंदर मेडिटेटिवनेस को लेकर आइए। मतलब उस चीज़ को पहले तो पूरा इंजॉय करिए, उसके अंदर रहिए। ये नहीं कि हमको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते रहना, पढ़ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहें, वो मेडिटेटिवनेस नहीं है। ये आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगी। ये सारी चीज़ें ना हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें ना हो, वही होता है मेडिटेटिवनेस में रहना। तो बस आपको इसी को प्रैक्टिस करना है थ्रू सिंपल सिंपल मेथड, जो अभी तक हमने फर्स्ट वीक में समझे और सेकंड वीक में समझ रहे हैं। बस उनको प्रैक्टिस करते रहिए, मेडिटेटिवनेस उनका बस एक आउटकम हो जाएगा। ऑल राइट, सो लर्नर्स, आई गेस कि दिस इज इनफ फॉर द डे। और आप आज के सेशन से जो भी सीखे हो प्लीज़ उसको अपने थॉट्स में रिफ्लेक्ट करिएगा, उसको सीखिएगा, समझिएगा और अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और एक नई एफर्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।